हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी की डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया था और फिजिक्स के कोर्स को देखा था और उसमें से हमने फर्स्ट ईयर के कोर्स को गो थ्रू किया था और उसमें हमने देखा था कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनमें से टेस्ट मोस्टली आती है या पास एमसीक्यूज आते हैं। तो अब आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम मैथमेटिक्स का कोर्स देखेंगे जिसमें फर्स्ट ईयर विंटर का कोर्स गो थ्रू करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, चैप्टर कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक जो हैं आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं या मोस्टली आते हैं, और उससे रिलेटेड पास्ट एमसीक्यूज भी हम देखेंगे। अगर आपने फिजिक्स का कोर्स की वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का कोर्स मैथमेटिक्स में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स टोटल हैं, जिनमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेट्स का है, दूसरा चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तीसरा चैप्टर इक्वेशन का, चौथा चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, पांचवा चैप्टर ग्रुप्स का है और सिक्स चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, 8 चैप्टर इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम, 9th चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, 11 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड ग्राफ्स और 12th है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड 13 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसमें हम देखेंगे क्या कि इनमें से जो 13 चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 5 हम सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनमें से 2 एमसीक्यूज, एक या 2 से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, मोस्टली टेस्ट में आया हुआ है, प्रीवियस टेस्ट में या पास एमसीक्यूज या जो उनकी रिकमेंडेशन कोर्सेज है उनमें आते हैं। तो अब इन 13 चैप्टर में से हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेपर जो उन्होंने एनटीडीएस के निकाले हैं, उनके बेसिस पे मैं आपको 5 से 6 चैप्टर बताऊंगा जिनमें से मोस्टली टेस्ट आती है। सबसे पहले चैप्टर जो है वो है आपका आपको पता है कि सेट और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बिल्कुल इजी चैप्टर है और इनमें से जो है इजी टॉपिक्स आते हैं और आप ये दोनों चैप्टर इजीली कवर कर लोगे। इनमें से भी सेट में से आपको सेट की डेफिनेशंस आ जाती है या आपको सेट डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, या 2-3 और टॉपिक्स होते हैं। और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपसे ये होता है कि आयोटा पे क्वेश्चन आते हैं, आयोटा पावर पे क्वेश्चन आते हैं और दूसरे 2-3 टॉपिक्स में क्वेश्चन। तो इन 2 चैप्टर तो आपको अच्छे से वैसे भी पढ़े हुए होते हैं और कॉलेज साइड्स में, तो इस चैप्टर को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है एंटी टेस्ट से वो सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका 7वां चैप्टर होता है, जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये 7वां चैप्टर में 3 टॉपिक्स आते हैं चैप्टर में, या 3 हम बोलें तो चैप्टर्स हैं। 7वें चैप्टर में 3 अंदर चैप्टर्स हैं, जो है परम्यूटेशन का है, एक कॉम्बिनेशन का है और प्रोबेबिलिटी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन आए तो आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। परम्यूटेशन पे एक आ जाए, कॉम्बिनेशन पे एक आ जाए और प्रोबेबिलिटी पे मोस्टली क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले जो है ना ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा और इस चैप्टर पे अच्छी खासी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। सेकेंडली हम अगर बात करें सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का, तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेकंड बेसिस पे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन हैं वो ट्रिकी होते हैं और शॉर्ट फार्मूला पे होते हैं, और वो जो है इंटीग्रेल्स का जो मेथड है या ट्रिक्स है ना वो उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर हो गए आपके सीक्वेंस है और सीरीज में अलग क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस में अलग क्वेश्चन आते हैं और उसमें फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपके 2 चैप्टर। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी पे। तो तीसरे नंबर पे ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि इसमें सारे आइडेंटिटीज होती हैं और आइडेंटिटीज के फार्मूला होते हैं और उनको जो है वो इंटरचेंज करके आपको दे देते हैं कि आप इसकी वैल्यू बताएं, इसकी वैल्यू बताएं। तो ये भी आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो ये 3 चैप्टर हो गए जो आपको मोस्टली इम्पोर्टेंट। मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये कर लें तो 11 से 12 आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली आप खुद ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो वो है आपका ग्रुप का चैप्टर, क्योंकि कॉलेज साइड पे ग्रुप के चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाता और इसको जो है ओवरलैप किया जाता है, छोड़ दिया जाता है
यहाँ आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देते हैं इस चैप्टर का, लेकिन ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंटिटीज पढ़ने में, क्योंकि इसमें आपसे डेफिनेशन बताएं ग्रुप क्या है, ग्रुपॉइड क्या है, मोनोपॉइड क्या है। इनमें छोटी छोटी हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपको अच्छी खासी इस पर ग्रिप होनी चाहिए और ये एंटिटीज के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब बात करें हम लास्ट चैप्टर या 5वां चैप्टर की बात करें तो ये है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 5वां चैप्टर जो है। इसमें से भी मोस्टली काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। इसमें भी दो टॉपिक निकले, एक है चैप्टर मैट्रिसेस, दूसरा है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी भी अलग होती है। तो ये भी आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आराम से निकालते हैं वो। अब बात करें छठा चैप्टर, तो वो है आपका इक्वेशन का। ये छठा चैप्टर, इक्वेशन में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर सॉल्यूशन है, फिर वहाँ से जो रूट्स बनते हैं रूट के आप रूट देख के आप बता सकते हो कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर हम शॉर्ट लिस्ट किए हैं मैंने फास्ट पेपर की बुनियाद पे कि इनमें से अगर आप कर लोगे तो 15 MCQs आपके इजीली हो जाएंगे। 2 चैप्टर ये आपके इजी है जो आपने ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं और आपको इसमें से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ये आपके हो गए। बाकी बचता है इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। ये इंटीजर्स के लिहाज से इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि इनमें ज़्यादा लंबे फार्मूले होते हैं। हाँ, ये नस की टेस्ट में ज़्यादातर आता है, लेकिन म्यूट या जो छोटी टेस्ट होती है NAD की हो गई या प्याज की हो गई, इनमें से कम आते हैं। अब बात करें कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते। और ग्राफ के चैप्टर में से कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ग्राफ जो एंटिटीज के पैटर्न में नहीं है, तो इनमें से क्वेश्चन कम निकालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ने, ये पढ़ने हैं, लेकिन इसका जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है इनका सिर्फ ये मकसद है कि आपको ये चैप्टर सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं और ये चैप्टर जो है आपको सही से क्लियर करने हैं, क्योंकि ये इस कोर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये इसके टॉपिक देखने पड़ेंगे, इनके फार्मूलाज देखने पड़ेंगे, जो पास MCQs आए हुए हैं, जो टेस्ट हैं वो सॉल्व करें, उनमें मैक्सिमम MCQs सॉल्व करें इन चैप्टर्स पे, तो आप अच्छे से जो है इस टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं और जो है आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन में। तो इन चैप्टर को आप देखिए, अगर आपको पास MCQs चाहिए या आपके पास टेस्ट का मटेरियल, प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आपको ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे हमें मैसेज करें, हम आपको नोट्स और टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेकेंड ईयर का कोर्स देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।